नाज़रीन, आज हम आपको ये बकरे की कलेजी और दिल कलेजी बनाने का तरीका बताऊंगी। और मेरे तरीके से ये कलेजी बनाना तो ये बहुत नरम और मज़े की बनती है। इसके लिए मुझे चाहिए आधा किलो प्याज मैंने ले लिए। दो बड़े बड़े साइज़ के प्याज थे तो वो मैंने दो ही ले लिए थे, आधा किलो तकरीबन उन्हें इस तरह मैंने काट लिया। 4 ये मैंने टमाटर लिए हैं, तकरीबन ये पाव होंगे। 3 सब्ज़ मिर्चें, 2 इंच का टुकड़ा अदरक का, 1 पोथी लहसुन की, और इसमें मैंने ज़्यादा सा धनिया सब्ज़ लिया। और ये मैंने घर में बनाया अपना गरम मसाला। इसमें सफ़ेद ज़ीरा, साबुत काली मिर्च और दालचीनी पाउडर, और इसमें मैंने खुशक धनिया पाउडर डाल के उसे ग्राइंड कर लिया। और ये हमारा गरम मसाला और खुशक धनिया तैयार हो गया। इसके लिए हमें चाहिए हस्बे ज़ायक़ा नमक, और इसमें सब्ज़ मिर्चें मैं ज़्यादा डालूंगी इसलिए 1/2 टीस्पून इसमें मैंने रेड चिली पाउडर लूँगी, और इसमें 1 टीस्पून भर के मैं टर्मेरिक पाउडर लूँगी। सबसे पहले कुकर मैंने ऊपर चढ़ा दिया ताकि ये धुला हुआ था तो इसमें से पानी खुशक हो गया। ये देखें, हमेशा पानी खुशक करके और बीच में घी डाला करें ताकि आग पे छींटे ना पड़े। इसमें मैं डाल दूंगी ये वाले 2 बड़े चम्मच भर के मैंने बनास्पति घी डाल दिए। ये घी हमारा थोड़ा सा गर्म हो रहा है और इसमें मैं ये अपने प्याज जो है ये डाल देती हूँ ताकि ये भी हमारे साथ साथ हल्के से बिल्कुल लाइट से ये पिंक करने हैं, लेकिन इतने ज़्यादा भी पिंक नहीं करने क्योंकि कलेजी में ज़्यादा जला हुआ मसाला अच्छा नहीं लगता। पंजाबी में कहते हैं प्याज भुसल लेना। हमें से प्याजों को पंजाबी में जो कहते हैं भुसल लेना, भुसल लेंगे। और ये हमारे प्याज हो रहे हैं, ये देखो मैंने प्याज डाल दिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारी कलेजी नरम कैसे बनेगी। ये दिल से मुझे याद आया गाना, दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बह के, अख नाल अख नूं मिला के मिलदियां गल्लां। ये देखें बकरे का दिल है। ये कलेजी नरम कैसे बनेगी ये मैं आपको बताती हूँ। इसके ऊपर ये देखें बारीक सी एक आपको झिल्ली नज़र आ रही होगी। ये अल्लाह ताला की कुदरत होती है कि ये झिल्ली ने इसे बीच में समेटा होता है। तो आपने क्या करना है कि ये इसे इस साइड से ऐसे करके ना इस झिल्ली को कोने से, तो ऐसे ये देखें, इसे ऐसे करके ऐसे उतार लेना। ये हमारी झिल्ली, पहले 2 लेना है इसे, तो उसके बाद ये हमारी झिल्ली उतर गई। ये इससे हमारी कलेजी बहुत नरम बनेगी। ये देखें, ये देखें नाज़रीन, ये हमारा साइड साफ हो गई, जहाँ से नहीं उतरी आपको नज़र आ रहा होगा। फिर इधर से ना ऐसे करके ना हल्का सा ऐसे, तो ऐसे करके, तो ये देखें ये झिल्ली हमारी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सी झिल्ली होती है। ये यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी, ये मैं जमा कर रही हूँ। इसी तरह ये हमारी सारी साफ हो गई है, तो इधर से भी हम ऐसे करके ये देखो, ये इस तरीके से ना जहाँ से लगे आपको के कलेजी आना शुरू हो गई है साथ, तो उसे थोड़ा सा छुरी के साथ ऐसे कर लें। बाकी ये ऐसे पकड़ के ना तो ये
ऊपर से ये झिल्ली सारी उतार, ये हमारी झिल्ली ये भी साफ सुथरी हो गई है कलेजी। इधर से अब ऐसे ही उतार लेंगे। इतना टाइम भी नहीं लगता, लेकिन ये है कि इससे कलेजी नरम बनेगी, पकने में भी इतना टाइम नहीं लगेगा। ये इसी झिल्ली की वजह से ना, ये कलेजी जो बड़ी या छोटी कलेजी हो ना तो टाइम लेती है। चिकन की कलेजी तो फौरन से बन जाती है, लेकिन ये जो है ये थोड़ा टाइम लेती है। ये देखें, ये मैं कलेजी की ना झिल्लियाँ उतारती जा रही हैं, साथ साथ हमारे प्याज भी और इसी तरह से ये देखें, ये जब पकाने लगे हैं ना तो तब ये वाली उतारा करें, नहीं तो ये देखा आपने ये बिखर जाती है। ये नहीं कि आप लेके आए हैं आपने पकानी है तो आप कहें कि मैं पकाऊंगी कल, लेकिन आज मैं इसे झिल्लियाँ उतार के तो तैयार करके रख देती हूँ। इसके साथ गोश्त वाला काम नहीं करना, क्योंकि इसे ना धोने में इतना वक्त लगता है और ना इसकी झिल्ली उतारने में। ताज़ी लानी है, ताज़ी पकानी है। पंजाबी में एक मुहावरा है कि खाओ मन बाता ते पाओ जग बाता। जो यानी कि उर्दू में इसका ये है कि जो इंसान का दिल करे वो खाना चाहिए, लेकिन पहनना वही चाहिए। कहते हैं एक और मुहावरा है कि जैसा देश वैसा बेस, कि जहाँ पे इंसान रह रहा है जिस देश में, ये नहीं कि पाकिस्तान में रह रहे हैं तो इंडिया का कौमी लिबास साड़ी है तो साड़ियाँ बांध के सारे बैठ जाएं। तो पाकिस्तान में रह के तो लोग यही समझेंगे शायद ये इंडियन फैमिली है, हर वक्त की साड़ियाँ बांधी हुई हैं। तो ये यहाँ पैंट शर्ट पहन के बैठ जाएं सारे पूरे घर वाले, वो भी नहीं सही लगता। इसलिए और खाएं वही जिसका दिल करता है आपका, और पकाएं ऐसा कि घर वाले सारे ही खाएं। ये नहीं कि आपने पकाया है अपनी पसंद का और घर वालों को पसंद नहीं आया तो वो जो हैं वो आप खुद ही अकेले बैठ के खा रहे हैं। थोड़ी सी बंदा राय ले लेता है। ये देखिए मैंने सारी उतार दी।
जहाँ से झिल्ली नहीं उतरेगी वहाँ से नज़र आ जाएगी कि यहाँ से नहीं उतरी। ये देखें सारी झिल्ली उतर गई टोटल। अब इसमें मैं अपने लहसुन और अदरक का क्रश शामिल करके और इसकी इस तरह की बोटियाँ बना के और इसे भूनती हूँ। ये देखें ये साथ साथ बोटियाँ भी बनाएंगे हम। बोटियाँ बड़ी बनानी है छोटी बनानी है वो अपने हिसाब से कर लेना कि भाई कितनी बनानी है। ये देख मैंने इतनी इतनी बनाई है। ये देखें ये स्टेज पे ना ये इतने बस प्याज होने चाहिए कलेजी के लिए, इससे ज़्यादा नहीं। इसमें मैं डालने लगी हूँ ये अपना अदरक लहसुन का क्रश। ये भी इसी तरह थोड़ा सा भुनता है तो इसमें मैं कलेजी की बोटियाँ डाल दूँगी और उसे हम अच्छी तरह भुनेंगे। और उसके बाद मैं बीच में टमाटर, सब्ज़ मिर्चें और गरम मसाला, रेड चिली पाउडर, हस्बे ज़ायका नमक और जो है टर्मेरिक पाउडर 1 टीस्पून भर के वो डाल दूँगी। इस साइड से मैंने क्रश कर लिया बारीक वाली साइड से। इसी तरह मोटी वाली साइड से मैं अपने टमाटर क्रश करूँगी। अब पहले जल्दी से हम अपनी बोटियाँ कर लेते हैं ताकि वो भी साथ भून जाए। ये दुकान वाला मुझे बोटियाँ बना के देने लगा था, मैंने खुद उसे बात कर दिया। मैंने कहा मुझे साबित ही दे दो। बोटियाँ बना देता ना तो ना इसके ऊपर से झिल्ली उतरनी थी और दिल भी तंग पड़ जाता है बंदे का। ये देखें अब मैं खुद लगी हुई हूँ करने, अपनी मर्जी की झिल्ली भी उतार ली है सही तरह धो के से पहले, और रोटियां भी अपनी मर्जी की बना रही हैं। आप ये बाद लोग तवा कलेजी भी बनाते हैं और उसके बाद जो है सीहों पे भी कलेजी लगाते हैं। बड़ी ईद पे जो है सबसे पहले ये कलेजी घर में बनती है तो इसी तरीके से बनाया करें, और अगर सीहों पे लगानी है तो फिर भी इसी तरीके से बनाया करें। और उसे मैं आपको मैरिनेट करने का भी किसी दिन तरीका बताऊंगी कि कलेजी ले आऊँगी और उसे हम सीहों पे भी फिर मैं करने का ना सारा तरीका आपको बताऊंगी। कलेजी की सीहें बहुत मज़े की बनती हैं। इसी तरह ना मैं दिल भी काट लेती हूँ।
इसके साथ जो है पतीली रोटियां बड़ा मज़ा करेंगी। आप अपने घर बनाइएगा तो बहुत लोग नान भी खाते हैं शौक से, लेकिन बिल्कुल वो प्योर मैदे का बनाते हैं तो नान सेहत के लिए इतने फ़ायदेमंद कोई नहीं होते। तो आप जो है ज़रा छान वाला आटा होता है ना, जिसमें थोड़ा वो बगैर छना आटा, उसकी रोटी इस्तेमाल किया करें, वो बहुत अच्छी होती है, उसमें फाइबर होता है। अपने नबी की सुन्नत के मुताबिक खाना खाया करें। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर मुबारक में जब गन्ना पीसी जाती थी तो वो ऐसे तली पे डाल के ना, तो जितनी ऐसे फूंक मारते थे, जितनी ऊपर से वो तिनके वगैरह उड़ जाते थे, बस वो उड़ जाते थे, बाकी जो बीच में बाकी बचता था उसकी रोटी बनती थी। अपने नबी की सुन्नत को जो है वो फॉलो किया करें, क्योंकि उसी में हमारे लिए है। ये जो है ना आजकल की बेकरियां, ये बीमारी की जड़ है। पहले दौर में इतनी बेकरियां नहीं थी होती, लोगों के घर में खाने बनते थे और घर के खाने वो खाते थे हालत गन्ना के। आजकल मैदे से बनी हुई चीज़ें आ रही हैं जो मैदे के लिए नुकसान है। ये दिल कलेजी कट गया, ये मैं डाल के ये भूनूंगी अब, और मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये देखें, ये अदरक लहसुन, इसकी बू खत्म हो गई है। अभी इसे मैं जब भूनूंगी ना कलेजी दिल डाल के, तो ये हमारा अदरक लहसुन प्याज भी भूनता चला जाएगा साथ साथ। ये इसे अब मैं भूनते ही जाऊंगी। ये देखें, ये फुल चूल्हा खोल के मैं इसे बुनाई कर रही हूँ। इसमें इतनी वो स्मेल आ रही है बकरे की, ऐसे जैसे बकरा पा खा के खड़ा हो गया। तो इसे अच्छी तरह भूने, और इसी स्टेज पे जो है मैं इसमें डालने लगी हूँ ये होममेड गरम मसाला, और इसमें खुशक धनिया पाउडर। ये जो है सारा डाल देते हैं। ये तकरीबन था 3 टेबल स्पून खुशक धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर मिक्स 3 टेबल स्पून। ये देखिए, इसे और भून लेते हैं गरम मसाला डाल के। ये देखें, ये मैंने अपने टमाटर और ये सब्ज़ मिर्चें जो है ये मैंने क्रश कर दिया, क्योंकि इसमें ग्रेवी अच्छी लगती है ये कलेजी में। और ये मैंने रफली चॉप कर लिया। सब्ज़ मिर्चें ज़्यादा डालूंगी और जो सुरख मिर्च है वो थोड़ी कम डालूंगी, क्योंकि सब्ज़ मिर्चें मगज़ हो या कलेजी हो, इसमें अच्छा लगता है रोटी के साथ। इसमें थोड़ा घी भी ज़्यादा जाता है ताकि ये अच्छी तरह इसकी बुनाई हो सके। ये देखें, लहसुन अदरक और प्याज थोड़ा मैंने कुचला हुआ था, तो ये जला नहीं है मसाला हमारा, वो नज़र आ रहा होगा आपको प्याज ट्रांसपेरेंट। पहले ही आप इन कर लेंगे तो जब इसकी बुनाई होगी तो ये जो है मसाला जल जाएगा, इसलिए प्याजों को पहले ही नहीं कलर तैयार करना। ये मेरे तरीके से ज़रूर बनाइएगा। इसमें दही भी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोग दही नरम करने के लिए भी इसे डालते हैं, और इसमें जो है बदबू ना आए
वो भी डालते हैं, उसके लिए भी डालते हैं। इसी स्टेज पे ये हमारी भून गई है और मैं डाल दूंगी ये अपने टमाटर, सब्ज़ मिर्चें। नाज़रीन, ये मैंने अपने टमाटर और वो डाल दिए। इसके साथ ही ये मैं डाल दूंगी इसमें नमक, तकरीबन मैं डालूंगी इसमें 1.5 टीस्पून डाल लेना है, क्योंकि इसमें शोरबा तो हमने करना नहीं, तो इस हिसाब से जो है हम। और ये 1/2 टीस्पून इसमें मैं रेड चिली पाउडर और ये टर्मेरिक पाउडर भर के मैं 1 टीस्पून डाल दूँ। ये देखिए, अब मैं इसे अच्छी तरह भूनती जाऊंगी। ये घी छोड़ देगा तो इसमें थोड़ा सा हम पानी डाल के इसे थोड़ी सीटी लगाएंगे। नाज़रीन, ये देखें हमारी दिल कलेजी बन के बिल्कुल तैयार है और इतनी मज़े की है। बीच में ग्रेवी भी आप चेक करें, कितनी मज़े की ग्रेवी बनी है और कलेजी भी गल गई है, दिल भी गल गया। इसलिए मैंने 2-3 मिनट की सीटी लगाई थी। दिल जो है वो थोड़ा टाइम लेता है गलने में, तो इस वजह से तो जो है ये अपने घर में ज़रूर बनाएं। जिन औरतों को खून की कमी है, बच्चों को खून की कमी है, उनके लिए ये बहुत बेहद मुफीद है। लोग जाते हैं डॉक्टर के पास, कहते हैं आयरन सिरप लिख दो, बच्चे में खून की कमी है, तो इतना नहीं समझ लगती कि घर में बंदा कलेजी बनाए तो ये आयरन का जो है एक किस्म का सिरप होता है। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी हर डिश को लाइक ज़रूर कर दिया करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ मेरी हर रेसिपी को शेयर भी कीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है ज़ायके ज़िंदगी के। अल्लाह हाफिज़।